गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 31। एक तो तू भी नहीं सुनता है और रिश्तेदारों को भी मैं कुछ समझा नहीं पाता हूँ, इसलिए यही निर्णय दोनों दृष्टि से अच्छा है। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से अच्छा ही है, लेकिन दूर है। हम इतनी दूर तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोग तो छुट्टियों में आ ही सकते हो। चलो इस बार आए तो इस समस्या का भी निदान हो गया। तू रिश्तेदारों की दृष्टि के सामने न होगा तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा। दूसरा, पत्नी ने भी समझाया कि जब सरकार की ओर से जाते हैं तो सारी सुविधाएं वहाँ मिलिट्री की ओर से मिलती ही है, और इनको भी हिमालय पास पड़ेगा, इनको भी सुविधा होगी। चलो यह निर्णय अच्छा हुआ। हम सभी खुश थे कि चलो एक बड़ी समस्या का हल तो निकल गया। उस दिन काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते बैठे थे। दूसरे दिन सवेरे मैंने ही विषय निकाला। माँ, याद है ब्रिगेडियर मामा ने मेरे मैट्रिक होने के बाद ही मुझे पहली नौकरी नेफा बॉर्डर पर ही मिलिट्री में लगाई थी, और वहाँ पर तूने अपने पुत्र मोह के कारण नहीं भेजा था। तब मामा तुझ पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। GREF में अच्छी नौकरी थी, खाने के लिए भोजनशाला थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी, और मेरा साक्षात्कार भी अच्छा हुआ था। इस नौकरी की संपूर्ण जानकारी मामा ने हमें दी थी और सारा मार्गदर्शन भी किया था। उसने वह नौकरी लगाने में काफ़ी मेहनत की थी, और मिलिट्री की ओर से नियुक्ति का पत्र भी आया था, और फिर भी तूने जब वहाँ मुझे जाने नहीं दिया था। बाद में मामा तुझ पर काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि लोगों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और तुम्हें मिली है तो तुम्हें इसकी कद्र नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोला था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वह हमारे घर भी नहीं आए थे, लेकिन हिमालय जाने का योग मेरे नसीब में लिखा ही था। उस समय मुझे मिलिट्री में भर्ती होना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन तब मेरी वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं ध्यान सीखने के लिए हिमालय में गया ही। यानी हिमालय जाने का योग आज से पहले भी आया ही था। पता नहीं क्या आकर्षण है, लेकिन मेरा कुछ पूर्व जन्म का ही संबंध हिमालय के साथ है, ऐसा लगता है। क्योंकि जाने अनजाने में मैं उस ओर चला ही जाता हूँ। वह मिलिट्री की नौकरी का अवसर, बाद में नौकरी के समय श्री शिव बाबा की अनुभूति। श्री शिव बाबा के कारण मैं प्रथम बार हिमालय गया, और उस समय कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी नई जगह आ गया हूँ। हम जैसा अपने ही घर आ जाने के बाद महसूस करते हैं, वैसा ही उस समय लगा था। और अब तो मैं कई साल वहाँ रह चुका हूँ, तो यह मैदानी भाग मुझे पराया लगता है। यहाँ रहकर मैं सदैव वहाँ की बातें करता रहता हूँ, लेकिन वहाँ रहकर यहाँ की कभी याद भी नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं। वहाँ का वातावरण ही एकदम अलग है। हिमालय का अपना ही एक आकर्षण है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। वह तो केवल अनुभूति है, और अनुभूति को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसे अभिव्यक्त करना संभव ही नहीं है। अब वापस फिर से हिमालय में ही जाकर रहने का अवसर मिलने वाला है। नौकरी के कारण ही क्यों न हो, पत्नी को भी वहाँ जाने का अवसर मिलने वाला है। हिमालय का चैतन्य मीलों दूर से ही मालूम पड़ जाता है।
आप उसकी ओर पीठ किए हो या मुंह किए हो, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमको। हमें अच्छा चैतन्य मिलना और न मिलना इस बात पर निर्भर है कि आप उसकी ओर पीठ किए हो या मुंह किए हो। हिमालय का चैतन्य मीलों दूर से इसलिए भी पता लगता है क्योंकि हजारों सालों से वह तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। उन मुनियों की सामूहिकता वहाँ है और उस सामूहिकता के कारण ही वहाँ चैतन्य निर्मित हो गया है। वहाँ पर रहना एक रोमांचकारी अनुभव है। उस दिन हम सभी लोग खुश थे, मानो कोई बड़ी पहेली को ही सुलझा लिया हो। माँ बोली, अब तेरी पत्नी तेरे साथ है, अब मैं तुझे उसके हवाले कर सकती हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है वह तेरा साथ बराबर देगी ही। मेरा तेरे से अधिक तेरी पत्नी पर विश्वास है, क्योंकि तू मानसिक रूप से असंतुलित हो सकता है, वह नहीं। वह एकदम पठान छाप है और वह सभी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। तू थोड़ा भावुक है, यही तेरी कमजोरी है। लेकिन तेरी शादी के बाद अब मुझे तेरी उतनी चिंता नहीं रही है। अब तू बड़ा भी हो गया है और माँ और बाप बच्चों का साथ जिंदगी भर थोड़े ही दे सकते हैं। एक समय के बाद बच्चों को अपना ख्याल स्वयं ही रखना पड़ता है और तुम पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हैं। यह तेरा सबसे अधिक सकारात्मक पहलू है। इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों की पत्नी आई उसका साथ नहीं देती। यह तेरे लिए अच्छा है कि वह केवल तेरा साथ ही नहीं दे रही, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सक्रिय रूप से मदद भी कर रही है। इसीलिए अब मुझे तेरी कोई भी चिंता नहीं है। मैंने कहा, दूसरा, माँ, मुझे कोई आत्म साक्षात्कारी हिमालय से इस मैदानी भाग पर वापस आया हुआ नहीं दिखता है और इसी कारण वहाँ की जानकारी ही इस मनुष्य समाज को नहीं है। वहाँ की थोड़ी भी जानकारी जिस आदिवासी समाज को है, वह आदिवासी समाज भी इस जगत में कभी नहीं आता है और यहाँ की जानकारी भी इस समाज को नहीं है। इसके दो कारण हैं। यहाँ से जो मनुष्य वहाँ जाता है, वह वहाँ जाते जाते ही ऐसी निर्विचार अवस्था में पहुँच जाता है कि उसे इस जगत का ध्यान ही नहीं रह पाता है। बाद में वहाँ पहुँचकर भी यहाँ का कोई विचार ही नहीं आता, तो यहाँ की जानकारी वहाँ देना संभव नहीं होता है और उन मुनियों को भी कुछ जानने में रुचि नहीं होती है। दोनों जगहों में जमीन आसमान का अंतर मैं महसूस करता हूँ। मानो ये दो अलग अलग दुनिया ही है और दोनों को एक दूसरे की कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग उपासना पद्धतियाँ है। हिमालय में कोई भी धर्म नहीं है, वहाँ पर उपासना पद्धतियाँ भी अलग अलग नहीं है। यहाँ पर धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। वहाँ पर धर्म ही नहीं है तो झगड़े भी नहीं होते हैं। यहाँ पर वैचारिक प्रदूषण है, वहाँ पर तो प्रयत्न करके भी विचार नहीं आते हैं, तो वैचारिक प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, वहाँ पर एक ही भाषा है, चैतन्य की भाषा, वह सभी समझते हैं। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, वहाँ पर एक ही जाति है। वे न किसी को ऊंचा समझते हैं और न किसी को नीचा समझते हैं। सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। सभी सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं। इस दुनिया में अलग अलग राज्य है, देश है। वहाँ उन मुनियों के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, कोई राज्य नहीं है, सब एक ही है। इस जगत में गोरे और काले का भेद है। वहाँ कोई आपके रंग को नहीं देखता, वे भीतरी रंग देखते हैं।
वह एक ही है। यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। वैसे देखो तो सत्ता की एक ही पार्टी है, उसकी एक ही पद्धति है, एक ही भाषा है, एक ही तरीका है। उस स्थान पर कोई भी पार्टी आए, सभी में एक ही बात होती है, सत्ता का नशा, बस और क्या। मनुष्य का भ्रम है कि वह सत्ताधीश है। वास्तव में वह सत्ताधीश नहीं, वह सत्ता का गुलाम है। उसके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता के हाथ में वह है। वहाँ जो भी होगा उसका बर्ताव एक जैसा ही होगा। सत्ता के बाहर मनुष्य की भाषा एक होती है। सड़क पर खड़ा होकर वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सत्ता में आने पर वह वही बोलेगा जो सत्ता उससे बुलवाएगी। अभी वे योगी पुरुष नहीं जन्मे हैं जो सत्ता में रहकर भी अपनी आत्मा की भाषा बोल सके, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। और ऐसे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा और मनुष्य भ्रम में पड़ा रहेगा कि यह सत्ता में आने पर वही करेगा जो यह कह रहा है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री का भेद है। हिमालय पर कोई स्त्री ही नहीं है, वहाँ पर केवल पुरुष ही है, तो यह प्रश्न ही नहीं है। ये तो एकदम दो अलग जगत ही है जिनको एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और यह सब मैं इसलिए अनुभव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही दुनिया देखी है। हिमालय में कई योगियों की आत्माएं भटक रही है। उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, इसलिए शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी मोक्ष अभी तक नहीं मिला है, जबकि मोक्ष की स्थिति उन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह उन्होंने किसी और को नहीं दिया था, इसलिए जो यह गुरु दक्षिणा नहीं दे पाते उन्हें मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता है। आज भी हिमालय में वे मृत आत्माएं भटक रही है और उन्होंने अपने आप को एक स्थान से बांध कर रखा है। जब उस स्थान पर कोई मनुष्य आएगा और वे उसे वह ज्ञान प्रदान करेगी, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे जगत में गुरु दक्षिणा यानी गुरु को कुछ धन देना या कोई वस्तु अर्पित करना है, लेकिन उस जगत में गुरु दक्षिणा का अर्थ है जो ज्ञान हमें गुरु से मिला है वह ज्ञान दूसरों को प्रदान करना। गुरु के कार्य को वृद्धिगत करना ही सही अर्थ में गुरु दक्षिणा है। इसलिए आत्माएं सैकड़ों सालों से एक ही स्थान पर भटक रही है। जब उस स्थान पर कोई मनुष्य पहुंचेगा, वह ज्ञान वे उस व्यक्ति को प्रदान करेगी और अपना मोक्ष प्राप्त कर लेगी। लेकिन वहाँ तक मनुष्य का पहुँचना ही असंभव है, क्योंकि वे इतने कठिन स्थान पर जाकर तपस्या करते हैं कि वहाँ सामान्य मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता है। तो आगे की बात होना ही असंभव है। अब वे और कितने साल ऐसे भटकेंगी मालूम नहीं है। हिमालय की दुनिया एक दूसरा ही जगत है और मैंने भी अनुभव किया है। वहाँ से यहाँ आना और यहाँ से वहाँ जाना असंभव है। अब मैं ही यह कैसे कर पा रहा हूँ, यह भी गुरुदेव की किसी बड़ी इच्छा का ही एक भाग है। यह किसी बड़ी योजना की तैयारी लग रही है। मेरा स्वयं का भी नियंत्रण मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है। और जब उन्हें मुझसे कार्य करवाना है तो मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे ही, इसलिए मुझे पत्नी और बच्चों की भी चिंता नहीं है। मैंने मेरा सारा जीवन ही गुरु कार्य के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मुझे उसी मार्ग पर लेकर जाएंगे
जिस मार्ग पर उन्हें ले जाना है, और मैं गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण है। शायद अपना यह फैसला भी उनकी ही किसी आगामी योजना का हिस्सा हो, ऐसा प्रतीत होता है। सदैव ऐसा लगता था कि साथ में कोई सामूहिकता की शक्तियाँ है, जो किसी और बड़ी सामूहिकता की ओर मुझे ले जा रही है। उस दिन मेरी माँ और बाबा वापस उनके घर जाने वाले थे, इसलिए उस दिन पत्नी ने भी स्कूल से छुट्टी लेकर रखी थी। उस बार हमारी सभी विषयों पर काफ़ी चर्चा हुई थी, और मेरी माँ से हुई बातों से मुझे एक प्रकार का आधार महसूस हुआ था कि कम से कम माँ तो ये सब बातें समझ रही है। इस प्रकार वे वापस घर जाते समय एक समाधान और शांति के साथ जा रहे थे। उन्होंने मेरे बच्चे से भी विदाई ली, और दोपहर का भोजन करने के बाद वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। उस बार वे काफ़ी दिन रुके थे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा था। दूसरे दिन से हमारी रोज़ की दिनचर्या चालू हो गई थी। अच्छा समय बड़ी जल्दी व्यतीत होता है। दिन कैसे जा रहे थे वह पता भी नहीं चलता था। जीवन में मुझे काफ़ी खाली समय मिलता था, जो मैं मेरे पत्नी, बच्चों के साथ और चिंतन करने में ही व्यतीत करता था। मेरा ध्यान सदैव कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और क्या क्या पाया और क्या क्या और अच्छे से किया जा सकता है, उस ओर रहता था। भविष्य में जिस मार्ग पर मैं जाने वाला होता, वह मार्ग किस ओर होगा, उसकी दिशा ठीक होगी क्या, उस ओर जाने से आगे क्या होगा, उसका पूर्वाभास भी हो जाता था। अपने आप को ही जानने और समझने का प्रयास करता था। अपना स्वयं का ही चिंतन करता था, अपने स्वभाव का चिंतन करता था। क्या किया और क्या और अच्छा किया जा सकता था, यह सोचता था। मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई, वह जानने का प्रयास करता था, क्योंकि घर का मुखिया होने से मेरी गलती मुझे कौन बताता। लेकिन यह एक अच्छा था कि मेरी पत्नी मेरी मित्र थी। मैं सही करता तो भी वह बताती थी, और गलत करता तो भी वह बताती थी। वह सदैव कहती थी कि तुम किसी गलत रास्ते पर हो, यह मुझे कभी लगा ही नहीं, इसीलिए मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। मैं उसे कहता था कि मेरी कहीं कुछ गलती हो रही हो तो बता, क्योंकि मैं भी एक सामान्य मनुष्य ही हूँ। इसीलिए मेरी चर्चा पत्नी से होती थी। उसे मैं छोटी से छोटी बातें भी बताता था। मेरे मन में कोई छोटा सा विचार भी आता तो भी बताता था, भले ही वह विचार अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसे बताता ही था। इस प्रकार से मेरी पत्नी ही मेरी मित्र थी, और वह भी उसकी स्कूल की छोटी छोटी बातें बताती थी। इसलिए उसके कर्मियों से न मिलने के बावजूद मैं सभी के स्वभाव से परिचित था। एक दिन घर पर उसके एक सहकर्मी अपने एक मित्र को लेकर शादी की पत्रिका देने आए थे। एक आध घंटा ही वे बैठे होंगे और बाद में चले गए। मैंने पत्नी से पूछा, तेरे जो सहकर्मी अपनी लड़की की शादी की पत्रिका देने आए थे, उनके साथ में उनके जो मित्र थे, उन्हें तू जानती है क्या? वह बोली, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन वे उनके पक्के मित्र हैं और उनका नाम राम गोपाल है। लेकिन उनके बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, वे उस शादी तक नहीं रहेंगे जिसकी वे पत्रिका बांट रहे हैं। वह बोली, ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, देख, मुझे जो विचार आता है वह बताता हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि यह तुझे बताना चाहिए या नहीं। यह विचार आया और तुझे बताया। सहकर्मी की लड़की की शादी एक सप्ताह बाद ही थी, और पत्नी को भी थोड़ा विचित्र लगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कभी कहता नहीं था।
पत्नी ने पूछा, ऐसा अशुभ विचार आपके मन में क्यों आया? तो मैंने कहा, मुझे इस बारे में अधिक कुछ बताते नहीं आएगा, लेकिन वे जब मेरी बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठे तो महसूस हुआ। पत्नी ने कहा, वे राम गोपाल जी भी किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। इनके मुंह से उनका नाम मैं कई बार सुन चुकी हूँ। वे बड़े भले आदमी हैं। मैंने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि वे खराब आदमी है, लेकिन उनकी मृत्यु निकट निकट है ऐसा एहसास हुआ। ऐसा लगा तो मैंने बताया, और जब मैं उन्हें नीचे छोड़ने गया था तो मेरे मन में यह विचार चल रहा था कि यह मेरी उनसे बस आखिरी मुलाकात है। यही सोचकर मैं उन्हें अधिक महत्व दे रहा था। दूसरे ही दिन पत्नी स्कूल से एकदम दौड़ते दौड़ते ही आई और बोली, आपने कहा था वैसा ही हुआ। आज उन राम गोपाल जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह सुनकर उनकी मृत्यु का जितना धक्का लगा, उससे अधिक विस्मय इस बात का हुआ कि आपको कैसे पता चला था। आज मेरा स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था और मैं कब आपको यह बात बताऊं ऐसा लग रहा था। आप बताओ, कल आपको यह कैसे पता चला? मैं बोला, स्कूल से आई है, कपड़े बदल, हाथ पैर धो, तब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। यह विषय बड़ा गहन है, 5 मिनट में नहीं समझा सकता हूँ। फिर वह कपड़े बदलने गई। मैं तब तक चाय बना कर लाया। मेरी पत्नी को भी चाय बहुत पसंद थी, इसीलिए मेरे पिताजी और वह काफ़ी बार थोड़ी थोड़ी चाय पीते रहते थे, और मुझे चाय का ऐसा कोई शौक़ नहीं था। मुझे किसी चीज़ में कोई रस नहीं होता था, लेकिन पत्नी को कंपनी देने के लिए चाय पीता था। उतने में बड़ा लड़का भी आ गया। उसे भी कपड़े बदलने के लिए मैंने कहा। वह स्कूल से कपड़े ऐसे लेकर आता था मानो सप्ताह भर से उसने वे ही कपड़े पहने हो। पत्नी ने जल्दी जल्दी चाय समाप्त की। बोली, बताओ, यह कैसे पता लगा? आपको कुछ दिखता है या कोई शक्ति आकर आपको बताती है? क्या मृत्यु भी दिखती है या मृत्यु का आभास होता है? मैंने शांत रहकर कहा, तू कितने प्रश्न पूछ रही है? मैं बता ही रहा हूँ, हड़बड़ हड़बड़ मत कर, नहीं तो जो समझाने वाला हूँ वह भी समझ में नहीं आएगा, और बाद में मैं समझा भी पाऊँगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यह ज्ञान मेरा नहीं है। मैं भी कहीं से लेकर तुझे दे रहा हूँ। मैं उस ज्ञान का माध्यम मात्र हूँ। यह ज्ञान मेरे में नहीं है जो मैं बार बार तुझे दे सकूँ। अब जो बता रहा हूँ वह शांति से सुन। अब बीच में मत बोलना, नहीं तो मेरी लिंक टूट जाएगी और बाद में मैं कुछ भी बता नहीं पाऊँगा।